कि बिहपुर विधानसभा गंगा और कोसी नदी के बीच में है, तो यहाँ पर जो है पनबिजली केंद्र की स्थापना हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि वह जो है उन लोगों का जिनको नौकरी मिला है उनका नाम और मोबाइल नंबर जारी कर दे, हम उनका झंडा लेके चलना शुरू कर। कागजी लागू करने से नहीं होगा ना, आप उसको धरातल पे दिखाइएगा ना। बिहपुर विधानसभा के विकास के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहपुर विधानसभा से जो जनसुराज के संभावित उम्मीदवार है पंकज झा जी अभी हमारे साथ मौजूद है, और पंकज झा जी से जो है आज बिहपुर विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर, सबसे पहले एजेंडा बताइए सिर्फ बिहपुर विधानसभा का, किस एजेंडे के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं? हमने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है जी, हम जो कुछ मुख्य मैनिफेस्टो है उसके बारे में चर्चा करेंगे संक्षेप में। हमारा सबसे पहला मैनिफेस्टो है बिहपुर विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, सबसे पहला काम। दूसरा हमारा काम है एक केंद्र विद्यालय की स्थापना, जो आज तक जो है बिहपुर में एक केवल सपना बन करके रह गया। उसके बाद है हमारा किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करना, जिससे कि हमारा पलायन जो है रुकेगा। उसके बाद है हमारा कि बिहपुर विधानसभा गंगा और कोसी नदी के बीच में है, तो यहाँ पर जो है पनबिजली केंद्र की स्थापना हम करेंगे, जिससे कि यहाँ पर पनबिजली उत्पन्न होगा। उससे हमारा राज्य भी जो सुखी रहेगा और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। सर, वर्तमान विधायक है, उनके विकास के बारे में कुछ बताएंगे आप? रोड और नाला बना देने से विकास नहीं कहा जाता है। वो जहाँ भी जाते हैं केवल रोड, अभी आप जाइए ना गाँव में बहुत जगह घूमिए, ठीक है, 3 इंची ढलाई कर रहे हैं, जो कि 1 साल भी जो है वो नहीं चलता है। बहुत सारा रोड जा करके देख लीजिए, वो 3 इंची ढलाई का है। क्या इसको आप विकास कहेंगे? विकास हम कहेंगे कि जब वहाँ कोई रोज़गार का जो है सृजन होगा, यहाँ के लोग जो है यहाँ पर रह करके काम करेंगे, तब जा करके यहाँ का विकास होगा। क्या प्रशांत किशोर में आप बिहार का भविष्य देखते हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश इस चीज़ को जो देख रहा है कि प्रशांत किशोर ही एक विकल्प है अभी बिहार वासियों के लिए। सर, युवाओं के लिए क्या सोच रखा है जनसुराज? युवा, सबसे पहले तो युवा 100% युवा का झुकाव जनसुराज की तरफ है। मैं हर जगह जा रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में जा रहा हूँ, हर गली हर कोने से मैं वाकिफ़ हूँ। तो युवा वर्ग जो है खास करके जो 18 से लेकर के 35 साल का है, वो पूरा का पूरा जनसुराज की तरफ है, और जनसुराज उसके लिए रोज़गार की व्यवस्था बिहार में करने जा रही है। और हम नवंबर में हम सरकार बनाएंगे और सबसे पहला काम रहेगा उनको रोज़गार देना। सर, रोज़गार देने की बात तो जो विपक्ष में सरकार है वो भी कर रही है। अभी तक क्यों नहीं किया? इससे पहले भी हो रहा है, नौकरी दे भी रहा है। लोग आंकड़ा दिखाया कि 10 लाख हम नौकरी दे दी है, उसका जो है नाम और लिस्ट जारी करे सरकार। 10 लाख आदमी का उन्होंने कहा कि हम इस साल में रोज़गार दिए हैं। तो सरकार से हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि वह जो है उन लोगों का जिनको नौकरी मिला है उनका नाम और मोबाइल नंबर जारी कर दे, हम उनका झंडा लेके चलना शुरू कर देंगे। कथनी और करनी में फ़र्क होता है। शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू हो गई है, क्या इसमें जनसुराज का हाथ है? बिल्कुल नहीं। यह यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, जो बिहार के मेधावी विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही दुख की बात है। एक अभी रिजल्ट निकला, गणित का विषय था, जिसमें कि लगभग 276 पद था। उसमें से बिहार के जो युवा साथी हैं उनमें से लगभग 69 या 79 को ही मिला, बाकी अदर जगह के थे। तो डोमिसाइल नीति लागू हुआ है तो बिहार के छात्रों के लिए तो अच्छा है ना, बिहार के छात्रों को ही उसमें प्राथमिकता मिलेगा। कहाँ रहा है? लागू हो चुका है। लागू केवल कागजी लागू करने से नहीं होगा ना, आप उसको धरातल पे दिखाइएगा ना। अभी जो रिजल्ट निकला मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप चाहें तो उसका आंकड़ा निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने कहा इस सरकार के कथनी और करनी में फ़र्क है, ये पलटू राम है। प्रशांत किशोर में सीएम मटेरियल देखते हैं? बिल्कुल, उसके जैसा कोई सीएम हमें नहीं दिखता है, जो अपना हर चीज़, प्रशांत किशोर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उनके पास वो सब साधन है जो एक आप इंसान को चाहिए, और वो अपना सब कुछ कर सकता है। लेकिन उनको फ़िक्र है तो केवल और केवल बिहार वासियों का, बिहार के युवाओं का, बिहार के किसानों का। तो उसके जैसा कोई सीएम हो ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार का शराबबंदी कितना सफल रहा? कौन कहता है शराबबंदी हुआ है? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं एकदम पूरे बिहार में पूर्ण रूप से शराब प्रतिबंध है। देखिए, होम डिलीवरी हो रहा है, फ़ोन कीजिए तुरंत में पहुंच जाएगा। शराबबंदी करके नीतीश बाबू ने बिहार के जो राजस्व है उसको बंद किया है, जो कि उस राजस्व से बहुत सारा हम काम कर सकते थे, बिहार में विकास कर सकते थे, लेकिन वो बंद करके केवल नाम का बंद है। यदि वो बंद नहीं होता तो लगभग जितना राजस्व होता है उससे हम बहुत आगे कुछ कर सकते थे। महिलाओं के साथ जो घरेलू प्रताड़न होता था उसमें तो गिरावट आई ना? कौन कहता गिरावट आई? शराबबंदी के बाद। शराबबंदी के बाद, शराब वही मैं करो, शराबबंदी हुआ कहाँ है?
शराबबंदी होता तब हम मान लेते हैं, शराबबंदी तो हुआ ही नहीं है। अभी इसमें का ज़्यादा जो है प्रचलन बढ़ गया है, जो युवा वर्ग है वो सूखा नशा की तरफ जो है ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। और उसके बाद अब देखिए नित्य प्रतिदिन पेपर में, मीडिया में हम देखते हैं कि आज उसको जो है जला दिया गया, आग लगा दिया गया। डेली जो है देखा जा रहा है कि गैंग रेप हो रहा है, तो कहाँ महिला सुरक्षित है? आपसे भी सवाल वही रहेगा सर, जैसे कि बीरपुर विधानसभा में जनसुराज से बहुत सारे संभावित प्रत्याशी हैं, अगर आपको भी टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप साथ ही रहेंगे, फिर आप भी विपक्ष में चले जाएंगे? सबसे पहली बात कि मैं अपने आप को जो है अभी विधायक जो है समझ ही नहीं रहा हूँ। एक कार्यकर्ता के हैसियत से पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरा कार्यस्थल अदर ज़िला में है, मैं वहाँ उनके साथ काम करता था। पार्टी ने मेरे अंदर वो देखा और कहा कि आप जो है जाइए क्षेत्र में, तो पार्टी के कहने पे मैं आया हूँ और उन्होंने जो मुझे कार्यभार दिया, आज वो पूरा बिहार देख रहा है। इसीलिए निर्णय जो भी होगा पार्टी का, कैंडिडेट जो भी हो, पंकज झा उनके साथ है, जनसुराज का झंडा लेकर के उनके साथ है। कितना सम्मान मिल रहा है जनसुराज में? अब ये कोई गिन करके बताने वाली बात तो है नहीं। जिस घर में मैं चला जाता हूँ, जिस दरवाजे पे चला जाता हूँ, वो दरवाज़ा खुल जाता है। वहाँ कुर्सी और पानी लोग ऐसे लेके आ जाते हैं कि हम अपने रिश्तेदार में भी जाते हैं, उतना सम्मान नहीं मिलता जितना जनता सम्मान दे रही है।